मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज दुनिया में मसीह कलीसिया में दुनिया भर के लोग सेवक हैं, दुनिया भर के लोग प्रचारक हैं, दुनिया भर के लोग शिक्षक हैं और सभी लोग सिखाने में लगे हैं, सभी लोग सुधारने में लगे हैं। अच्छी बात है, लेकिन वो शिक्षा, वो प्रचार, वो तुम्हारी सारी सेवा व्यर्थ हैं जो कलीसिया की एकता के लिए काम ना आए। वो सेवा है जो कलीसिया की एकता के लिए किया जाए। वो प्रचार है जो कलीसिया की एकता के लिए प्रचार किया जाए। वो शिक्षा है, सही शिक्षा है जो कलीसिया की एकता के लिए सिखाया जाए। क्योंकि दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि कलीसिया एकता में आए और अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, जैसे हम एक हैं वैसे ही कलीसिया भी एकता में आए। यह प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है। दोस्तों, आज कलीसिया में जो झूठी शिक्षा प्रबल है, झूठे प्रचारकों के कारण झूठे प्रचार, भिन्न भिन्न प्रकार के विचित्र शिक्षा दे देकर कलीसिया को अनेक अनेक डिनोमिनेशन में बांट दिए हैं, जबकि हमारा विश्वास एक है, हमारा प्रभु एक है, हमारा बाइबल एक है, हमारा बपतिस्मा एक है और हमारा लक्ष्य एक है। तो दोस्तों, आज कलीसिया इतने सिद्धांतों में और इतने डिनोमिनेशन में बढ़ गई हैं, क्या इसकी चिंता आप लोगों को नहीं है? सचमुच अगर आप कलीसिया की भलाई चाहते हो तो कलीसिया की एकता के लिए प्रयास करो। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि कलीसिया एकता में आए। वो विश्वास जो सबका एक जैसे होना चाहिए, वो विश्वास आज पूरी तरह बिखर गई है। सार्वभौमिक मसीह कलीसिया का जो विश्वास एक जैसा होना चाहिए था, हर विषय में, शिक्षा के विषय में प्रभु यीशु मसीह को लेकर लोगों का अलग अलग विचार हैं, बपतिस्मा को लेकर लोगों का अलग अलग विषय हैं, विचार हैं, विश्वास हैं। और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में भी लोगों का अपना अपना विश्वास है, अपना अपनी शिक्षा है, अपने अपने विचार है। ऐसे कलीसिया में सारे विषयों को लेकर सभी का अपना अपना विश्वास है, अपनी अपनी शिक्षा है। क्या यही कलीसिया की एकता है? दोस्तों, नहीं। कलीसिया का विश्वास जो एक होना चाहिए था, वो विश्वास पूरी तरह बिखर गया है और उस बिखरे हुए विश्वास के लिए हमें यत्न करना है, प्रयत्न करना है। यही सच्ची सेवा है। इसलिए यहूदा की पत्री में परमेश्वर का वचन कहता है, आइए हम पढ़ेंगे यहूदा की पत्री, उसका एक ही अध्याय होता है और मैं आपको तीसरा वचन पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। लिखा है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है, उस विश्वास के लिए यत्न करो, क्योंकि वो विश्वास पूरी तरह बिखर गया है। वो विश्वास जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है, वो विश्वास बिखर गया है, सभी लोगों का अपना अपना विश्वास बन गया है। तो दोस्तों, सच्चे परमेश्वर के भक्तों का जो काम है, जो सेवा है, इन अंतिम दिनों में जो सेवा है, कलीसियाओं को एक विश्वास में लाना है। वचन कहता है, जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, संघर्ष करो, क्योंकि वो विश्वास पूरी तरह बिखर गया है। तो दोस्तों, परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आदि से अपने
पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से कहते आ रहे हैं और आज तक सुनने को खाली नहीं है। जिस विषय में प्रेरितों के कार्य उसका 3 अध्याय 21 वचन में लिखा हुआ है, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे। कौन? प्रभु यीशु मसीह। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि सारी बातों का सुधार ना हो जाए, और जिसकी चर्चा आदि से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से कहते आ रहे हैं, आज तक भी कोई सुनने को खाली नहीं है। दोस्तों, मेरी आप सबों से विनती है, प्रार्थना है, छोड़ो ये सब नौटंकी। दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर अपने व्यूअर्स बढ़ाने की जो कोशिश तुम कर रहे हैं, इसका लेखा आपको देना पड़ेगा। सचमुच आप अगर कलीसिया की भलाई चाहते हो, कलीसिया की उन्नति और एकता चाहते हो, तो आइए, जो बातें बिगड़ी हैं, जो शिक्षा बिगड़ गई हैं, जो विश्वास सबका बिखर गया है, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करे, प्रयत्न करे, संघर्ष करे, कि ताकि हमारा सार्वभौम मसीह कलीसिया का विश्वास एक हो जाए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस विषय को लेकर जिस किसी को कोई संदेह है तो कृपया आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए या तो फिर फोन कीजिए। धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सबों को फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्रणाम, सलाम। प्रेज द लॉर्ड।